हे गाइस, वेलकम बैक। हाय। तो इससे पहले जो आपने क्लिपिंग देखी होगी वो हमारे यहाँ जो आज फेस्टिवल हरतालिका तीज की होती है, तो उसमें मम्मी पूजा कर रही थी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी वो फेस्टिवल मारवाड़ीज का है तो शेयर करा जाए, तो मैंने वो थोड़ी सी क्लिपिंग आपके लिए डाल दी। तो वेलकम बैक टू चाय की चर्चा। और मम्मी आज पूरा ड्रेसअप भी है, हरियाली तीज जैसे कि हरा हरा ड्रेसअप करना होता है, तो मम्मी हरी बनी हुई है। हरियाली तीज यही है, हरतालिका तीज। हरितालिका तीज, ओ हरतालिका तीज या कजरी तीज। यस, तो हमने मेहंदी लगाई है, आस्था ने भी लगाया। मेरी तो रक्षाबंधन तीज सबकी एक ही हो गई। और आस्था ने मम्मी के भी मेहंदी लगाई है। तो ये छोटा सा फेस्टिवल है, तो हम ऐसे ही अपना सेलिब्रेट कर रहे थे। तो एज यूजुअल हम लोग अपने चाय के कप के साथ तैयार है। और आप मम्मी कह रही है कि छोटा फेस्टिवल नहीं है, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है हमारे यहाँ। तो दीदी को पता नहीं है और मुझे भी नहीं पता है, तो हम ज्यादा दिखा नहीं रहे हैं कि हमें पता है। बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। तो जिस बारे में हमें पता नहीं है तो हम ज्यादा चर्चा कर नहीं रहे हैं उस बारे में। हाँ, गलत तो हम जल्दी से सरका देंगे ये टॉपिक। तो गाइस, हम लोग अपनी चाय के साथ बिल्कुल तैयार है। आस्था ने एज यूजुअल चाय बनाई है, बहुत ही अच्छी चाय बनी होगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा सोच के बैठे हैं कि हम लोग बात किसके बारे में करेंगे। तो हर बार ही हम देखते हैं कि हमारी टॉपिक ना इधर से उधर चला जाता है, बात का हमें पता नहीं चलता, हम किस बारे में बात करने लग जाते हैं। तो हमने सोचा हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं अपनी बात। और इस बार हमने 3 ट्रेंडिंग टॉपिक जो रहे हैं हम उसके बारे में सोचे हैं, उसके बारे में हमने सोचा है। और फर्स्ट ट्रेंडिंग टॉपिक जो था वो था भूमि पूजन, जो कि कल 5 अगस्त को हुआ था अयोध्या में। तो ये बहुत खुशी की बात है कि फाइनली वहाँ पे मंदिर बनने जा रहा है। मतलब कोई ऐसे रिलीजन प्रमोट नहीं कर रही मैं, लेकिन फिर भी फाइनली कोई डिसीजन तो आया। मतलब लड़ तो नहीं रहे ना, अब लड़ाई खत्म हुई, कोई डिसीजन आ गया फाइनली कि अब उसमें मंदिर बनेगा और मंदिर बना कल स्टार्ट। और मतलब एक हिस्ट्री का बहुत बड़ा दिन था। बंधुओं का जो उनका वो था, उन्होंने अपना बलिदान दिया था, उनको इस समय बहुत अच्छा लग रहा होगा। वो भी उनको, उनके परिवार के लिए ये बहुत शुभ दिन है। जो कोठारी ब्रदर्स थे उनके लिए ये बहुत अच्छा दिन है। और सेकेंड, और ये बहुत हिस्ट्री में एक मतलब एड ऑन होने वाला दिन हो गया। तो हम इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और ये हमने भी दिए जलाए, होप सो आप लोगों ने भी जलाए होंगे। तो हमारी कॉलोनी में तो पूरी दिवाली बन रही थी, लोग पटाखे भी छोड़ रहे थे और पूरा राम लिखा हुआ था दियों से। तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट था लोगों के अंदर। एक्साइटमेंट था। मोदी जी ने बोला था कि आप दिए जलाकर और उस चीज को मतलब एनलाइटन करो कि इतना अच्छा दिन है। लोग तो दिवाली मनाने लग गए। लिटरली पटाखे, बॉम्ब, और इतना इरिटेट किया कि बॉम्ब छोड़ कर कि बस पूछो मत। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे घर के लिए बहुत ट्रेंडिंग है, दैट इज जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। तो हमारे घर में मम्मी उनके केस के बारे में पूरा अच्छी तरह से, तो मम्मी हमारी इंफॉर्मेशन सोर्स है घर में। तो मम्मी सारी न्यूज पढ़ती है सुशांत से रिलेटेड और फिर वो मुझे बताती है, दीदी को बताती हैं। तो हमें कोई भी अगर लगता है ना कि ये क्या चल रहा है, इसमें हमें बीच में से लगता है तो मम्मी के पास पूछ लेते हैं, उनको सब पता होता है। क्योंकि इस चीज में बहुत सस्पेंस है इस केस में, इसलिए इसके अंदर तक जाने का मन करता है कि इस केस में हो क्या रहा है। इसलिए इस केस पे ज्यादा मेरा ध्यान जाता है, क्योंकि जो चीज माइंड से समझ नहीं आ रही कि जो बताया जा रहा है वो कुछ लग ही नहीं रहा। तो मतलब मम्मी ना अप टू डेट रहती है, पूरी सर्च हिस्ट्री ना उसी से भरी रहती है। और यूट्यूब पे सजेशंस भी अभी यही आने लग गए हैं। हाँ, तो फाइनली जब कल हमारे घर की सीबीआई से जो फॉर्मल सीबीआई को ये ट्रांसफर हो गया है कि हमें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। और मम्मी तो बहुत ज्यादा रिलैक्स। मम्मी आपको कैसा लग रहा है? और उनको न्याय मिलना चाहिए। हाँ, पर अगर हम देखें तो मतलब अगर सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छी बात ही है, क्योंकि मतलब हर जगह ऐसी होता है कि जस्टिस नहीं मिलता या फिर पोस्टपोन ही होते रहते हैं केसेस, या गलत फैक्ट के साथ ही हम लोग रह जाते हैं। और मीडिया भी उसको पता नहीं कि इधर उधर मोड़ दे देती है। तो इट्स बेटर कि सीबीआई के पास जाएगा, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होगी उसकी, क्योंकि केस जो है वो सही निकल के आएगा कि इसकी सही है क्या। अभी क्या है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, केस को समझ ही नहीं आ रहा कि है क्या इस केस में। जब सीबीआई जांच करेगी तो सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वाह। नाउ द थर्ड टॉपिक जो मोस्टली शायद बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इम्पैक्ट किया है, जिस जो एक अमेंडमेंट आई है, जो एक न्यू एक्ट पॉलिसी आई है, तो वो है आशा प्लीज न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये सबसे दर्द भरी दास्तान है हमारी इस टाइम, क्योंकि हमने अपनी पढ़ाई खत्म की 2020 में, जो कि ये 2020 चल रहा है और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई।
तो ये बहुत गलत मतलब हुआ, ये पहले लानी हमारे चाहिए साथ ही होना था ऐसा, हमें ये फील हो रहा है। मतलब मेरा रास्ता तो उसे पूरा पढ़ रहे हैं और उसको कोस भी रहे हैं कि भाई अभी क्यों। तो मैं तो ये बोल रही थी कि हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसे कुछ पॉलिसी चेंज भी हो सकती है। मतलब ऐसे हम तो होती भी है। हम तो बस पढ़े जा रहे थे और हमें पता ही नहीं था कि ऐसा सिस्टम भी होता है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा उसी सिस्टम से पढ़े, दीदी उसी सिस्टम से पढ़ी, तो मेरे को था कि यही होता है। हमने पढ़ा ही नहीं इसके और बारे हमें में। लगता था कि स्कूल एक मतलब पॉलिसी अपनी बनाता है हाँ, और उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये एजुकेशन पॉलिसी भी होती है, ये पहली बार सुना और काफी सुनकर अच्छा लगा। और दुख इस बात का हाँ। कि हमारे सामने नहीं आई। मतलब हाँ। जब भी कोई नई चीज आती है तो आगे के लिए अच्छा होता है। कोई नहीं, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन आगे वाली जनरेशन के लिए तो फायदा रहेगा। और मेन फायदा उन लोगों के लिए रहेगा जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो जिनकी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, उनके पेरेंट्स को इंग्लिश आती नहीं है, तो उन छोटे छोटे बच्चों को उनको स्टार्ट से ट्यूशन के लिए भेजना पड़ता है। अब ये 5th तक जो हिंदी का जो पैटर्न अपनी मातृभाषा चलेगी तो पेरेंट्स को बहुत आराम हो जाएगा, क्योंकि वो अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ा पाएंगे। क्योंकि मोस्टली लोग हिंदी मीडियम से को ज्यादा प्रेफर करते हैं, इतना इंग्लिश हर पेरेंट्स की अच्छी नहीं होती है। और स्टार्टिंग से ही बच्चों पे इतना ज्यादा फोकस होता है कि एग्जाम में अच्छे से पढ़ना है, LKG UKG में एग्जाम्स हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा मतलब ऐसा मैंने पढ़ा है कि 5+3+3+2 में कम एग्जाम्स होंगे, 3, 6 और 8 पे कुछ ऐसे गैप में एग्जाम्स है, हर क्लास में एग्जाम्स नहीं देने। तो मैं बहुत दुख के साथ ही बता रही हूँ, क्योंकि हम तो एग्जाम्स में पढ़ते थे इतना। मम्मी जैसे अब नया सिस्टम आया है, ये बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। मतलब अब जैसे ये 10+2 की जगह हट गया है, तो आपके टाइम में एजुकेशन पॉलिसी कैसी थी? हमारे टाइम में तो BA MA को ही ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, ये सब चीजें उतनी मायने नहीं रखती थी। जो हम जिस एरिया से निकले हैं या जो हमें जानकारी थी, MA भी कोई कर लेता था तो बहुत अच्छा माना जाता था कि हाँ हमारा बच्चा तो बहुत ज्यादा पढ़ता उस टाइम भी ऐसा कुछ होता था क्या कि एक आपको हॉबी रखनी है, या फिर आपकी हॉबी को एनकरेज करा जाता था कि मतलब खेलने में अच्छे हो तो स्कूल वाले मोटिवेट करते थे कि आपको कि खेलो, या फिर क्या था system? खेलने में एक प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं होता था, लेकिन फिर भी जनरल चीजें पहले भी सिखाई जाती थी। जैसे मोस्टली लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई ये सब चीजें स्कूल में भी नैतिक शिक्षा वगैरह के वो लगती थी बुक्स, तो काफी कुछ सीखने को मिलता था स्कूल में। लेकिन गाइस जब हमारे टाइम में हम बच्चे थे ना, तो अगर हमने कहा कि नहीं मम्मी हमें ना क्या करना है, हमें ना डांस सीखना है, तो मम्मी कहती थी ये सब समर की छुट्टियों के लिए होता है, ये आपका एक काइंड ऑफ टैलेंट है या एक काइंड ऑफ हॉबी है, इसको इससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो तो जाएगी। पहले ऐसा माना जाता था कि अगर डांस करें तो उसका वेटेज कम होता था, तो हमारी पढ़ाई के जो घंटे हैं वो उसमें से जा रहे हैं और कम वेटेज की चीज में जा रहे हैं। लेकिन अब क्या है, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी, चाहे आप डांस में अच्छे हो या फिर म्यूजिक में अच्छे हो, तो सब चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस है आपके सब्जेक्ट्स के जितना। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और सबसे अच्छी चीज ये लगी कि 6 के बाद आपको कोई ना कोई एक हॉबी एज अ पैशन आपको लेनी पड़ेगी और आप उसे पूरा वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि आप 12th जैसे ही पास करो तो आप एम्प्लॉयड जितना आपको मतलब एक छोटी से कोई छोटी मोटी नौकरी तो मिल ही जाएगी, इतना आप कैपेबल होकर निकलोगे। आस्था प्लीज 5+3+3+4 के ऊपर थोड़ा सा बताओ। तो इसमें है कि जैसे पहले तो 10+2 ही होता था, अब 5 तक है, 5 क्लासेस तक है। जैसे जो हमारी LKG से पहले क्या होता है, दैट Nursery. प्लेवे एंड नर्सरी। हाँ, प्लेवे, नर्सरी, देन LKG UKG एंड First, फर्स्ट सेकेंड। तो ये पूरा आ जाएगा हमारा 5 में, देन 3 में 3rd 4th 5th, देन 6th 7th 8th एंड देन 9th 11th 12th साथ में है। एंड सबसे अच्छी बात जो हमें लगी वो ये था कि जो 11th 12th में बच्चे कॉमर्स साइंस आर्ट्स, जो लड़ाई हमेशा चलती हुई आ रही है अब वो खत्म हो गई, फुल स्टॉप हो रही है उसको, और उसमें जो चेंजेस आए वो बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों को अपना हुनर दिखाने का भी मौका मिलेगा। यस, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज टैलेंट भी बहुत निकल कर आने वाला और है। इवन ये भी था कि रीडिंग को भी वो एनकरेज करेंगे कि काइंड ऑफ हॉबी और स्टार्टिंग से ही रीडिंग की आदत डालेंगे। Yes. बस बच्चे में हॉबी नहीं, मतलब हॉबी के अलावा भी कि हर बच्चे को रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। बिकॉज ये बहुत देखा है कि हमारे स्कूल में भी ऐसा कुछ रीडिंग को एनकरेज नहीं करते थे। इंग्लिश पे बहुत फोकस करते थे कि तुम इंग्लिश बोलो वरना फाइन कटेगा, तो लेकिन ये नहीं कि रीडिंग पे फोकस करें। और मुझे इससे बच्चों में रेगुलरिटी आएगी, वो डेली स्कूल आना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हमारे मार्क्स कटेंगे, क्योंकि हमारी हर चीज लास्ट में वो
स्टार्ट से वॉच की जा रही है, उसी के बेस पे हमें मार्क्स मिलेंगे। और आस्था ने ये वाली बात बोली थी कि ये वाली बात मुझे अभी न्यूज की याद आई कि रीडिंग पे बहुत शुरू से होगा कि आस्था ने बोला था कि मैं ना पहले सब बोलते थे इंग्लिश में बोलो तो मैं आधे टाइम तो इसीलिए चुप रहती थी कि इंग्लिश में बोलना पड़ेगा तो फाइन देना पड़ेगा। मतलब 5th क्लास में ये रूल था कि इंग्लिश में बोलना है। 5th क्लास का बच्चा कितना फ्लुएंट इंग्लिश बोलेगा, अब वो बोलना चाह रहा है, मन की बात बोल नहीं पा रहा है तो क्या करे, वो चुप हो जाएगा। भाई तो कितने रुपए भरोगे, मतलब 5-5 रुपए भरते रहो हर बात के इसलिए चुप रहो। इतने तो पैसे भी नहीं मिलते थे। और इसमें एक और चीज आई थी कि पहले जैसे कंपैरेटिवली इस इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले गवर्नमेंट जो थी हमारी वो कितना परसेंट 2% ऑफ जीडीपी ही खर्चा करती थी ओनली ऑन एजुकेशन सेक्टर। नाउ दे हैव जम्प्ड अप टू 6%। वो अप्रोक्सीमेटली इट इज इससे ज्यादा इवन मैं देख रही थी स्टैट्स, भूटान है और जो छोटी छोटी कंट्रीज है वो ज्यादा स्पेंड करे हमसे ज्यादा। तो 6% तो ऑफ जीडीपी इज ह्यूज अमाउंट और अच्छा जंप लिया है गवर्नमेंट ने, अच्छा ये क्या कहते हैं स्टेप लिया है। और इससे बहुत ज्यादा हर बच्चे पे ही मेरे ख्याल से फर्क पड़ेगा क्योंकि न्यू कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज सब कुछ ही बिल्डअप होगी और पैटर्न में भी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। नाउ वी विल टॉक अबाउट जो एकेडमिक क्रेडिट्स होते थे, जो अब एक बैंक बनाए ना, क्रेडिट बैंक। अच्छा हाँ, तो उसमें है कि मतलब आप जैसे आपने 1 ईयर कंप्लीट किया, आपने बहुत अच्छे स्कोर से कंप्लीट किया तो ग्रेजुएशन ऐसे 3 साल की होती है तो आपके ना एकेडमिक जो क्रेडिट्स हैं वो एक बैंक में स्टोर हो जाएंगे, उसे बैंक कहेंगे एकेडमिक बैंक। और फिर जब अगर आप 2-3 साल बाद उसे कंटिन्यू करेंगे तो वो क्रेडिट जो होगा वो आपका वैलिड ही रहेगा और आप उसी में एड ऑन करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलर 3 साल ही करना है, तो आप ब्रेक ले लेके भी कर सकते हैं। और किसी की बहुत सारी मजबूरियां आ जाती है, उनको बीच में छोड़ना पड़ता है तो वो वापस से अपने 2nd ईयर से ही स्टार्ट कर सकते हैं या 3rd ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा था। चलो अब थोड़ा सा बुरा लाइटन करते हैं। अब सारी हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है, बाकी कुछ चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम लोग भी आपको बता देंगे। तो अब हम थोड़ा सा लाइटन करते हैं मूड को। तो अब थोड़े बुरा बोलते हैं कि हमें कैसा बुरा फील हो रहा है। तो हम बुरा तो पहले ही बोल चुके हैं, हमें लगता है कि पहले ही वो बोल दिया है कि सारी भड़ास निकाली थी कि हमारे टाइम पे क्यों नहीं आया और हमें पता भी नहीं था। जीके पढ़ाते थे इतना, ये जीके में क्यों नहीं पढ़ाया जो क्या क्या रटवाते थे पहले जीके में, तो ये पढ़ाना चाहिए था कि ऐसी एजुकेशन पॉलिसी भी होती है। तो मुझे लगता है स्कूल में बड़े सिलेक्टिव होते हैं कि ये सब चीजें नहीं पढ़ाते जिससे बच्चे कुछ भी ना मतलब बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स ना ऑफेंड फील होकर स्कूल आए, अरे ऐसा भी तो होता है। हाँ, तो उन्हें ये सब पता ही नहीं होने देते हैं। तो मम्मा आप बताओ, आपके स्कूल की कुछ याद हो ऐसा कि किस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाता था? ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि फोकस किया जाता था, बस मतलब हमारे स्कूल में तो पढ़ाई और इंग्लिश बोलने पे फोकस किया पढ़ाई जाता था। तो हर स्कूल में फोकस होता है, पढ़ने के लिए तो जाते ही है स्कूल, तो उसी चीज में फोकस होता है टीचर्स का। नहीं मतलब लेकिन उसके साथ साथ खेलने कूदने के भी लिए टाइम मिलता था। ऐसा नहीं है कि क्योंकि इंटरवल तो सभी स्कूलों में होता है, लेकिन एक पीरियड पीटी का जरूर होता था हर क्लास के। ये अच्छी बात है के लिए टाइम मिलता था। ये अच्छी बात है, एटलीस्ट मम्मी के टाइम में वो होता था। हमारे टाइम पे तो क्या होता था कि वो पीटी पीरियड भी जो टीचर का सिलेबस रह गया होता था वो ले लेती थी या फिर पनिशमेंट मिल जाता था हम हाँ। लोगों को कि तुम लोगों ने आज बहुत बातें करी है तो तुम लोग पीटी पीरियड नहीं जाओगे। मतलब तो इतना ज्यादा उसको ना साइड में लिया जाता था पीटी पीरियड को कि वो बच्चा खेले ना। अरे ऐसा तुम वो याद करो, हम लोग जिस स्कूल में 10th तक पढ़ते थे वहाँ तो गर्ल्स के लिए पीटी पीरियड होता ही नहीं था। वहाँ पे तो वो स्टिचिंग करनी पड़ती थी, हमें बटन लगाने सीखने पड़ते थे, भरवा कढ़ाई और पता नहीं कौन सी वो कढ़ाइयाँ करवानी पड़ती थी। लेकिन वहाँ पे भी बहुत ज्यादा सब टीचर्स से सब पेरेंट्स आके बोलते थे कि ऐसा नहीं, क्योंकि सब में अवेयरनेस फैल रही थी। तब जाके फिर जब मैं 5th क्लास में थी उसके बाद से पीटी पीरियड स्टार्ट। और ऐसी ड्राइंग की जगह वो हमें सिर्फ कथक सिखाते थे, तो मतलब गर्ल्स बॉयज का थोड़ा मिसमैच सा होता था। तो और अगर हम बात करें तो क्रिएटिविटी की, इसकी उसकी, तो मेरे ख्याल से अब ज्यादा निकल कर आएगी वो क्रिएटिविटी। नहीं तो ऐसा होता था बच्चे पे इतना ज्यादा बर्डन डाल दिया जाता था। बच्चा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये हमारे घर का ये बच्चा थी उस टाइम पर, तो प्रोजेक्ट्स बनाओ, इधर से उधर ही कॉपी पेस्ट करते रहो। तो नाउ द पैटर्न इज चेंजिंग। अब वो लोग स्कूल में ही लर्निंग बाय डूइंग टाइप्स में
फोकस कर रहे हैं। और इवन वो भी है कि इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करेंगे Yes. 6th क्लास से, मतलब ये सब तो हमने कभी सोचा भी नहीं था जब हम 6th क्लास में थे कि हमें इंटर्नशिप्स करनी है। हमें करना क्या है, हमें तो पता ही नहीं था कुछ हाँ, इंटर्नशिप उस टाइम पे बस जो बनाया जा रहा है रट लो एग्जाम दे लो, बस ये होता था और कुछ नहीं होता था। तो मुझे लगता है इंटर्नशिप वाला भी काफी अच्छा है क्योंकि सबको सीखने को मिलेगा जो रियल लाइफ में होता है। तो बच्चा भी स्टार्टिंग से फोकस करके चलेगा। अभी गवर्नमेंट ने ये बना तो दी है, ये जो प्रोजेक्ट लाए हैं वो अब ये कितना सक्सेसफुल होता है ये सब हाँ। स्कूल और कॉलेजों पे डिपेंड हाँ। करता है। उसको कितना वो फॉलो करते हैं, कितना बच्चों से कराते हैं, क्या करते हैं, मतलब इस चीज देखना- में आगे बढ़ना अब सब लोगों का देखना अभी क्या होगा। अभी इन लोगों ने पॉलिसी तो ले आए हैं, मतलब जो मेरी राय है क्यों पॉलिसी तो ले आए हैं कि 10th में 11th 12th में साइंस के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ लो और इकोनॉमिक्स के साथ केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो और अकाउंटेंसी भी पढ़ सकते हो, इतनी बड़ी खिचड़ी पढ़ सकते हो। लेकिन चलो तब तो पढ़ लोगे 11th 12th में, उसके आगे क्या करोगे? तो उसके आगे का भी तो है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी ओपन होंगे और सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए। हाँ, लेकिन उसमें फिर आगे ये एक्स्ट्रिक्ट मार्क टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दिया उसके लिए उसमें। वो पॉलिसी लाएंगे कोई, उसको एक पूरा उसका वो तैयार ये कॉलेज टू करेंगे। कॉलेज डिपेंड करेगा कि हाँ। उसकी मर्जी है वो मतलब कहाँ तक दे एक्सचेंज पाए। में वो एक्सचेंज वो उसको चेंज कर सकते हैं subject अभी को। चेंज आना चालू हुआ है, अभी हाँ। हम एकदम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब कुछ पूरी दुनिया ही चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कि अब तो आगे आगे कैसे वो चेंज लाते हैं और इस चीज को कैसे फॉलो करते हैं सब लोग। तो धीरे धीरे होगा चेंज, 1 साल तो अभी कुछ भी नहीं होगा, बट धीरे धीरे देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस जिनके बच्चे मतलब स्कूल में हैं या खुद वो पढ़ रहे हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो। हाँ, किस्मत इससे किस्मती हो। सबसे ज्यादा बेनिफिट सबसे छोटे बच्चों को होगा जो इतना भारी भारी बैग अपना हाँ। पीठ पे रख के ले जाते हैं लाद के कि उनकी बचपन से ही कमर में इतना बोझ पड़ जाता है, उस चीज से उनको बहुत फायदा है। मतलब ऑल एंड ऑल हर चीज में हेल्थ से लेकर मेंटल एबिलिटीज, क्रिएटिविटी स्किल्स, हर सब कुछ इम्प्रूव होने वाली है। सो आस्था, आप वाइंड अप करने के लिए कुछ कहेंगी? नहीं, बस यही है कि पहले आता तो ज्यादा खुशी होती थी अब But आया ठीक तो है। भी है। बट ठीक है, कभी तो वो आना था, अब आ गया, इट्स ओके। 35 इयर्स बाद आया है, सोचो 35। हाँ, मैं तो मतलब थी। हम सबकी एज क्रॉस, मम्मी की नहीं, हम दोनों की एज क्रॉस भी हो गई थी, तो उससे पहले आया था। अब बस हम तो यही देखना चाहेंगे सुशांत केस का क्या रिजल्ट आता है, ओह, राम मंदिर मम्मी। मंदिर कब तैयार होता है और इस पॉलिसी पे कितना बेनिफिट मिलता है और क्या स्कीम वाह। आती है। मम्मी जीडी का कंक्लूजन करते हुए मम्मी फुल मार्क्स टू यू। तो सही अगर में। आप एमबीए कर रहे हैं, आप भी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मम्मी से कंक्लूजन टिप्स ले सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूछना है या फिर किसी और चीज के बारे में डिस्कस करना है या हम अगली चाय की चर्चा में किस बारे में बात करें, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। हम आपको चाय पे चर्चा पे हर फ्राइडे मिलते रहेंगे, यही हम तीनों ऐसे ही इसी पोजीशन में और अपनी चाय चाय के के साथ, जो कि हमने पूरी वीडियो में उठाई नहीं। आज की वीडियो इतनी एंगेजिंग थी कि हमें उठाने का मौका नहीं मिला। हमारी चाय ठंडी हो गई। तो अब हर फ्राइडे आप हमसे ऐसे ही मिलते रहें और हफ्ते में 6 दिन हम आपको वैसे भी मिलते ही हैं किसी ना किसी बहाने से। बाय बाय। बाय। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।